नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बिरसा नगर के रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 20 लाख रुपए के लेन देन में ये हत्या हुई थी। इस मामले में 20 मार्च को बिरसा नगर थाने में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। एसएसपी ने रविवार को एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में प्रशांत सिन्हा की हजारीबाग के लोक सिन्हा थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निर्मल स्कूल गली के पास रहने वाली महिला मित्र काजल सुमन और उसके दोस्त रौनक को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने हजारीबाग से आकर बिरसा नगर से प्रशांत सिन्हा को हजारीबाग लेकर जाकर वहां हत्या कर दी थी। हत्या की घटना रौनक के खटाल पर की गई थी। हत्या के बाद शव बोरी में भरकर छेड़वा डैम के पास फेंक दिया गया था। एसएसपी ने बताया कि प्रशांत सिन्हा और काजल सुमन की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। प्रशांत सिन्हा ने कई लोगों से उधार पैसे लिए और काजल सुमन को दिए थे। काजल सुमन ने भी सीधे लोगों से पैसे लिए थे। प्रशांत सिन्हा ये पैसे मांगने लगे थे। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसी के बाद इन दोनों ने प्रशांत सिन्हा की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और प्रशांत सिन्हा की कलाई घड़ी बरामद कर ली है। पुलिस ने लिखा पढ़ी करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 22/3/24 को 364A यानी कि किडनैपिंग का एक मामला बिरसा नगर थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें कि प्रशांत सिन्हा नाम के एक युवक की, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी था, उसकी किडनैपिंग से संबंधित ये मामला था। इससे पूर्व 12 तारीख को इनकी घर वालों के द्वारा, परिजनों के द्वारा इनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था और पुलिस लगातार गुमशुदगी पर काम कर रही थी और उसके पश्चात अंततः इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई, जब गुमशुदगी के बाद इनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद इस कांड का जब अनुसंधान आगे किया गया, एक स्पेसिफिक टीम सिटी एसपी के नेतृत्व में और डीएसपी सिटी उसको लीड कर रहे थे, उस पर कार्य कर रही थी, जिसमें इस टीम के द्वारा इस घटना में शामिल जो अभियुक्त हैं काजल सुमन प्राथमिकी अभियुक्त एवं उनके मित्र और प्राथमिकी अभियुक्त रौनक कुमार, इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि काजल सुमन और जो प्रशांत सिन्हा थे, ये 2019 से फेसबुक के मार्फत इन लोगों की दोस्ती हुई थी और दोनों के बीच पैसे का भी काफ़ी लेन देन था और इसको लेकर बेसिकली प्रशांत सिन्हा डिमांड कर रहे थे कि अपना जो पैसा जो इन्होंने काजल सुमन को दिया था वापस करने के लिए। और काजल सुमन ने जो पैसे लिए थे प्रशांत से और प्रशांत के नाम पर और लोगों से भी पैसा लिया गया था, उन पैसों के द्वारा अपने मित्र के साथ उसने एक रेस्टोरेंट भी जो है वो हजारीबाग में खोला हुआ था। और जब वो पैसे की बार बार डिमांड करने लगा तो उस पैसे को दिलाने के नाम पर काजल सुमन यहाँ आकर उसको लेकर अपनी एक भाड़े की कार में यहाँ से 11 तारीख की दोपहर में सोनारी से ये लोग निकले और रांची होते हुए हजारीबाग पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो इसका मित्र था उसके साथ एक खटाल पे ले गए स्कूटी में उसके, और वहाँ पर जा कर के उसकी हत्या कर दी गई गला दबाकर। और हत्या करने के बाद जो है उसको एक बोरे में डालकर छड़वा डैम के पास में जाकर के उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का, एक तरीके से रफा दफा करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। लेकिन पुलिस इसमें लगातार लगी रही और पहले ये महिला भी लापता हो गई, कोई भी इसका ट्रेस नहीं मिल रहा था, बट अंततः अनुसंधान के दौरान इसको भी ट्रेस किया गया, इसको सामने लाया गया और जब इसे गहनता से पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया, पूरे मामले को बताया जिस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया अपने मित्र के साथ मिलकर पैसों के लेन देन के कारण। और फिर बॉडी की भी रिकवरी की गई, बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया है और डीएनए के लिए भी जो है वो सैंपल सुरक्षित किया गया है और इसमें जो प्रयुक्त हुई थी वो स्कूटी भी बरामद हुई है। साथ ही साथ जो मृतक प्रशांत कुमार सिन्हा है उनकी घड़ी और मोबाइल चार्जर वगैरह भी जो प्राथमिकी अभियुक्त रौनक कुमार वर्मा है उसके पास से जब्त किया गया है। तो ये एक दुखद घटना थी जिसमें कि पुलिस लगातार लगी रही और अंततः इसमें जो दोनों अभियुक्त शामिल थे उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी।